एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सौम्या। आज की वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 2.1 करेंगे जो कि पॉलिनोमियल चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज है। तो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। हमें इसमें बताना है कि कौन सी इक्वेशन आपकी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन नहीं है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब है कि उसमें एक वेरिएबल ही होने चाहिए और वो पॉलिनोमियल होने चाहिए। इसके पहले वीडियो में हमने पॉलिनोमियल की कंडीशंस डिस्कस की है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल की कंडीशंस यही होती हैं कि मतलब कंडीशन में यही कहता है कि पावर जो है कभी भी निगेटिव नहीं होनी चाहिए, या पावर मतलब वेरिएबल की पावर कभी भी निगेटिव नहीं होनी चाहिए, या फिर जो आपके वेरिएबल्स होते हैं वो कभी डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए। ये कंडीशन है पॉलिनोमियल की। अगर ऐसा है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होंगे। चलिए हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर हम अपनी इस इक्वेशन को देखें तो इसमें एक्स वेरिएबल है और वेरिएबल सेम है, मतलब एक्स ही है, तो एक ही वेरिएबल है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा क्योंकि एक ही वेरिएबल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाई स्क्वायर प्लस रूट। तो अब वाई हमारा एक वेरिएबल है, वेरिएबल कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकते हैं और इसकी पावर अगर हम देखें तो 2 है, मतलब जैसे डिग्री कहते हैं हाईएस्ट, तो ये एक होल नंबर है, तो ये भी ट्रू है, मतलब ये भी पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम देखें तो यहाँ वेरिएबल तो एक ही है हमारे पास टी, लेकिन यहाँ पे टी की पावर रूट है, मतलब हाफ भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा होल नंबर नहीं है। और पावर अगर हमारे होल नंबर नहीं होते तो वो पॉलिनोमियल नहीं होते, मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वेरिएबल एक ही है, लेकिन क्योंकि वेरिएबल हमारा डिनोमिनेटर में है तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि हमने कंडीशन में पढ़ी है कि हमारा जो वेरिएबल होता है वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें बताना है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, एक्स वाई और टी, तीनों मतलब फिक्स्ड वैल्यूज़ नहीं है, तो ये तीनों हमारे वेरिएबल हैं। तो वेरिएबल यहाँ 3 हो गए, लेकिन हमें पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही बताना था, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें सारे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि कह रहा है 2 + एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अगर हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है तो कोफिशिएंट हमने देखा है कि जिस वेरिएबल का भी हमें निकालना होता है उसके आगे जो वैल्यू नंबर उसके साथ अटैच्ड होता है वही उसका कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर के साथ देखें तो कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब है कि 1 ही से तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका कोफिशिएंट जो होगा वो यहाँ पे 1 होगा। अगर हमसे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स पूछ रहा तब भी हम 1 बताते, लेकिन हमसे एक्स स्क्वायर का पूछ रहा है तो हम एक्स स्क्वायर का ही बताएंगे। ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं। तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, माइनस भी है और साथ में 1 भी है, तो इसका कोफिशिएंट जो होगा वो -1 होगा। ये है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर हमसे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पूछा तो हम उसका कोफिशिएंट लिखते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखें तो एक्स स्क्वायर के सामने जो हमें वैल्यू दी गई है या उसके साथ अटैच्ड है वो है π/2। तो यहाँ पे π/2 क्या हो गया, हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। कोफिशिएंट हमें जिस भी चीज़ का निकालना होता है उसके आगे जो वैल्यू अटैच्ड होती है वही हमारी कोफिशिएंट होती है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन हमें दिया गया √2x - 1। अब हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, बट एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। मतलब कि यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि उसका मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ हो रहा था, इसलिए ये पूरी तरह कैंसिल हो चुका है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल डिग्री 100। सबसे पहला एग्जाम्पल हमें देना है बाइनोमियल का, जिसमें डिग्री जो होनी चाहिए वो हमारी 35 होनी चाहिए। बाइनोमियल क्या होते हैं, बाइनोमियल ऐसे होते हैं जिसमें बाई का मतलब होता है 2, मतलब 2 टर्म्स होने चाहिए, और डिग्री 35 होने का मतलब है कि हाईएस्ट पावर उसकी कितनी होनी चाहिए वेरिएबल की, 35 होनी चाहिए। तो बाइनोमियल 2 टर्म से मिलके बना होता है। तो मान लेते हैं कि हम इसका कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 2x और हाईएस्ट डिग्री हमें 35 चाहिए +5। अब ये 2 टर्म हो गया, मतलब प्लस माइनस सेपरेट करते हैं तो इधर एक पार्ट है और इधर पार्ट एक है, तो ये 2 पार्ट हो गए, तो यही हमारी बाइनोमियल की इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट हमें इसी में कह रहा है कि मोनोमियल का हमें देना। नेक्स्ट हमें एक
मोनोमियल का एग्जांपल देखते हैं। मोनोमियल का मतलब होता है कि केवल उसमें एक ही टर्म हो, और डिग्री 100 का मतलब है कि हाईएस्ट डिग्री उसकी 100 होनी चाहिए। तो आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं जिसकी पावर कितनी हो सकती है 100, और एक ही टर्म हमें लिखना था तो आप एक ही वैल्यू लिखेंगे। यही हमारा एग्जाम्पल है। ये बाइनोमियल का है, ये मोनोमियल का है। अगर आपको ऐसे ट्राइनोमियल का देता तो आप उसका भी बना लेते। नेक्स्ट हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। मतलब हमें जो भी पॉलिनोमियल दिए गए उन्हें हमें डिग्री बतानी है, और डिग्री हमें पता है कि हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है 5x³ + 4x² + 7x। अब यहाँ पे वेरिएबल तो 3 है, इसकी डिग्री 1 है, जिसकी कुछ नहीं उसकी 1, इसकी 2 है और इसकी 3, और हमें हाईएस्ट डिग्री बताती है कि हमारी डिग्री क्या है, मतलब हाईएस्ट पावर बताती। तो हाईएस्ट पावर यहाँ इसकी है और कितनी है 3, तो डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी 3। और 3 डिग्री वाले को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं, आप जान सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमें कह रहा है 4 - y²। अब यहाँ पे आपके पास वेरिएबल एक ही है और उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी दी गई है 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट डिग्री आप डिग्री जो भी कह सकते हो, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2 डिग्री वाले को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5t - √7। तो हमारा कांस्टेंट है, वेरिएबल की पावर हमें देखनी होती है। तो वेरिएबल यहाँ पे हमारे पास t है और उसकी डिग्री हमें कितनी दी गई है 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1। और ये कैसी इक्वेशन है, मतलब कैसा पॉलिनोमियल है, और लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 1। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास 3, और 3 हमारे पास वेरिएबल नहीं है और डिग्री हमेशा वेरिएबल्स की निकाली जाती है। तो यहाँ पे डिग्री कितनी होगी 0, क्योंकि कांस्टेंट की डिग्री ऑलवेज 0 होती है। डिग्री हमेशा वेरिएबल्स की निकाली जाती है और वेरिएबल है ही नहीं तो हम डिग्री किसकी निकालेंगे। नेक्स्ट हम फिफ्थ क्वेश्चन देखें तो उसमें कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब हमें इसमें बताना है कि कौन लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन क्वाड्रेटिक और कौन क्यूबिक पॉलिनोमियल है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x² + x। अब हमें डिग्री ही बताती है कि हमारा पॉलिनोमियल कैसा है, ये हमने आगे सीखा हुआ है। तो सबसे पहले हम डिग्री निकालते हैं। तो इसकी डिग्री देखें तो हमारे पास वेरिएबल 2 है, लेकिन हाईएस्ट डिग्री देखते हैं। क्वेश्चन देखें तो उसमें कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब हमें इसमें बताना है कि कौन लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन क्वाड्रेटिक और कौन क्यूबिक पॉलिनोमियल है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x² + x। अब हमें डिग्री ही बताती है कि हमारा पॉलिनोमियल कैसा है, ये हमने आगे सीखा हुआ है। तो सबसे पहले हम डिग्री निकालते हैं। तो इसकी डिग्री देखें तो हमारे पास वेरिएबल 2 है, लेकिन हाईएस्ट डिग्री देखते हैं तो इसकी 1 है और इसकी 2, तो हाईएस्ट कितनी हुई 2। और जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम कैसी इक्वेशन या कैसा पॉलिनोमियल कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो इसी तरीके से आपको सबसे पहले डिग्री निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप बता सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमें सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री फाइंड आउट करनी होगी। तो यहाँ पे वेरिएबल 2 है बट हाईएस्ट डिग्री आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी है 3। और 3 डिग्री वालों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्यूबिक यूज़ करते हैं। तो ये कैसा पॉलिनोमियल हुआ, क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हम देखें तो हाईएस्ट डिग्री, सबसे पहले हम डिग्री ही फाइंड आउट करेंगे। तो डिग्री सबसे पहले देखें तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरिएबल की 2 है, और जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, क्वाड्रेटिक के नाम से जानते हैं। तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम 1 + x। अब यहाँ पे वेरिएबल हमारा x और इसकी हाईएस्ट डिग्री आप देख सकते हैं कितनी है 1। तो जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है उसे हम किसी के नाम से जानते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। ये सारी चीज़ें हमने आगे डिस्कस की हैं, आप पीछे देख सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं फिफ्थ, जो कि हमारा 3t। अब यहाँ पे वेरिएबल हमारा t है, और अगर वेरिएबल हमारा t है तो इसकी हाईएस्ट डिग्री देखते हैं। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री हम देख सकते हैं कि कितनी है 1। तो इसकी डिग्री हाईएस्ट 1 है, और जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है वो कौन सा पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास r²। वेरिएबल आपके कुछ भी हो सकते हैं, A to Z आप कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं। r², अब हाईएस्ट डिग्री हमें देखनी होती है। तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है जिसकी डिग्री हमें 2 दी गई है, और जिसकी डिग्री 2 होती है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्वाड्रेटिक यूज़ करते हैं। तो ये हमारा पॉलिनोमियल क्या है, हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7x³।
अब यहाँ पे हम देख सकते हैं x हमारा वेरिएबल है और उसकी डिग्री हमें कितनी दिख रही है, 3 दिख रही है। तो जिसकी डिग्री 3 होती है उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, क्यूबिक। क्यूब का मतलब ही होता है कि 3, तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल हो जाता है। एक्सरसाइज 2.1 हमने अच्छे से कवर की है। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे के वीडियो में हम आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।